नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 88 से, जो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी की परिवार में से थी और उन्होंने बहुत वोटों से जीत हासिल की है। दूसरा ये है जनता को जो आश्वासन दिया गया था, अब हम जानते हैं उनसे। सब स्वागत है आपका। शुक्रिया। जिस तरह से जनता का आश्वासन था और भारी मतों से आपको जिताया है, उनका कहना यह है कि विकास की ओर जो हम अपनी प्रक्रिया लेकर जाएंगे तो उसमें जो है क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी 88 की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव को अपना समझ के और हमारी उस बेटी को जिताया। और ये मेरा या तरन्नुम का चुनाव नहीं था, बल्कि ये 88 की जनता का चुनाव था। 88 की जनता का फैसला था। 88 की जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत की, इतनी लोगों से लगन की और उन्होंने इसको जिताने का प्रयास किया। तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव 88 की जनता लड़ रही थी और 88 की जनता ने ही जिताने का काम किया। तो इसलिए इसके बधाई की पात्र 88 की जनता है। और जितने भी लोग 88 में रहने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना प्यार और इतनी लगन से इस चुनाव को अपना समझ के और चुनाव को लड़ाया और लड़ा, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय यशपाल आर्य जी को, आदरणीय करण मेहरा जी को भी, और आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी को भी, क्योंकि इन लोगों ने हमारी उस बेटी का जो टिकट किया और टिकट करके जो हम पे एहसान किया, और हम लोगों ने उस पर खरा उतरने का काम किया, और हम लोग इस भारी वोटों से 951 वोट से हम जीत के आए। तो ये मेरी 88 की जनता की जीत थी और इन लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने वोटों से ये जिता कर भेजेंगे। और बहुत बहुत मैं अपनी 88 की जनता का इतने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये संदेश भी देना था कि 88 की जनता को कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा था और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। और जहां तक जो मैंने वायदे किए, जो विकास के वायदे किए, उन विकास पे मेरी वो बेटी खरा उतरने का काम करेगी। जो सरकार की योजनाएं आएंगी उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि भाई हम लोग नशे पे कंट्रोल करें। जो नशे के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी के गठन के साथ सरकार के माध्यम से उसको सरकार के संज्ञान में लाके और उस कमेटी के उसको गठन करके उसको हम उसका काम करेंगे, उसको रोकथाम करने का काम करेंगे। और दूसरी बात हमारी व्यवस्था रहेगी तालीम, कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन की तरफ बच्चों का ध्यान जाए। और जो हमारे मदरसे भी हैं, जो हमारे स्कूल भी हैं, उसके अंदर हमारी तालीम क्या रहे उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग अगर आगे जाएंगे तो तालीम से आगे जाएंगे, और तालीम एक रोशनी है और तालीम एजुकेशन हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई फौज में जाएगा, तो ये सब लोग तालीम से जाएंगे। बिना तालीम के कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमारी साफ सफाई पर व्यवस्था रहेगी कि साफ सफाई, हर मोहल्ले के अंदर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई हो, और हम एक दूसरे के दुख और सुख में खड़ा हो रहे हैं हमेशा, ये भी हमारी एक पहल रहेगी। और जो दूसरी बात है कि कहीं हमारे आरसीसी रोड बनने हैं, कहीं हमारे, मैं अभी देखा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो काफी रोड हमारे नहीं बने, हम उनको बनवाने का काम करेंगे, सरकार से पैसा लाके प्रयास करेंगे। और ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हो सकता है हम उसमें कम रहे, तो आगे सरकार चेंज हो कुछ हो तो लेकिन फिर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कराएं। और मैं 88 की इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं कि भाई हमारी जो बेटी जो जीत के आई, बनाना चाहते हैं कि हम कुछ चेंज करें। और जो हमारी स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम है वो हमारी खत्म होगी। जहां हमारे पानी की दिक्कत है, वहाँ पानी की लाइन डलवाने का काम जो भी होगा वो हम सरकार के माध्यम से उसको कराएंगे। और जहाँ लोगों की पेंशनें नहीं लगी हैं, जब मैं ग्राम प्रधान था, जो मैंने 350 पेंशन लगाई थी, अब जो पेंशनों का काम और है आगे, जिनकी रही हुई है, जो आगे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है या किसान पेंशन, वो सब उनको योजनाओं में लाने का काम करेंगे। ये हमारी मेन ये रहेगी कि मेन हमारा सफाई का, आपका नाली हमारी चौक रहती है, नाली में साफ सफाई का काम नालियों का रहेगा।
कहीं नालियाँ हमारी टूटी हैं उसको बनाने का काम हम प्रयास करेंगे। तो इस काम हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है तो हमें उस पर खरा उतरने का काम करेंगे।